नमस्कार। NH1 न्यूज में मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। मैं हूं हिमांशु शर्मा। पिछले 15-20 दिन से श्री माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा की जो हालत है उससे कोई भी ऑफिसर अपरिचित नहीं होगा, क्योंकि यही हालत समूचे जम्मू कश्मीर यूटी की है। चाहे हम श्रीनगर की बात करें, कश्मीर की बात करें, कटरा की बात करें, रियासी की बात करें, जम्मू संभाग की बात करें, हर जगह बिजली का हाल बुरा है और लोग परेशान हैं। और सबसे जो अहम बात है, जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, टूरिज्म, वो टूरिस्ट परेशान हैं। इसलिए हमने कैप्शन में भी लिखा है कि क्या हो रहा है बिजली विभाग में, क्या हो रहा है बिजली विभाग में, झुलस रहा है कटरा गर्मी की आग में। यात्री परेशान है, बिजनेस का नुकसान है। यात्री परेशान है, बिजनेस का नुकसान है, प्रशासन विराजमान है और पब्लिक एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या हो रहा है बिजली विभाग में। कुछ महीने पहले की बात है, जब बड़े बड़े कट्स जम्मू कश्मीर में लगना शुरू हुए, तब पता चला कि कोयले की कमी के कारण और कुछ अनेक कारण थे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और कटरा में फिर NH1 न्यूज़ ने ही एक स्टोरी की और उसके बाद पता चलता है कि कटरा को प्रेफरेंशियल टाउन में रखा गया और उसके बाद बिजली की हालत यहाँ पे सुधारी गई। लेकिन अब फिर से पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पे रोज़ आप गेस्ट हाउसेज, आप होटल्स में जाइए, यात्री और होटल गेस्ट हाउस मालिकों की आपस में तू मैं, आपस में लड़ाई हो रही है। क्योंकि अगर बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, पंखा नहीं, एसी नहीं, और सबसे अहम बात यहाँ पे पानी नहीं है। यात्रियों को पानी की जरूरत, लेकिन पानी चढ़ेगा तब जब बिजली आएगी। और आज कटरा में हाल तब बुरा हो गया जब करीब अभी पिछले 5 घंटे से बिजली बंद है। जब विभाग से पूछा गया, AW साहब से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि जम्मू रोड पे एक जो मेन वायर है वो बस्ट हो चुकी है, उसका रिपेयर चल रहा है। लेकिन जब इस समय हम लाइव कर रहे हैं तो बिजली नहीं आई है। काफ़ी हिस्सा कटरा का जो है वो बिजली से दूर है, बिजली गुल है। यात्री परेशान हैं, लोकल्स परेशान हैं, छुट्टियों का समय है, बच्चे परेशान हैं। इन्वर्टर्स जवाब दे चुके हैं, जनरेटर्स में तेल डाला जा रहा है, लेकिन उसका जो नुकसान है वो भी लोकल ही उठा रहा है। सोचने वाली बात अब ये होगी कि क्या बिजली के बिल भी वैसे ही आएंगे जैसे पहले आया करते थे, क्योंकि बिजली तो आ नहीं रही। अगर बिजली नहीं आ रही तो क्या वही राशि लोगों को चुकानी पड़ेगी अपने होटल्स के लिए, अपने गेस्ट हाउसेस के लिए, या अपने घरों के लिए? ये भी सोचने वाली बात हो। जब हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि पूरे जम्मू कश्मीर की हालत 15-20 दिन से यही है। आज कश्मीर से एक फोन आता है, वो टूरिस्ट हैं, नाम हीरा लाल, कहते हैं रात से लाइट नहीं थी, बड़ी लड़ाई करके होटल वाले से जनरेटर चलवाया, उसने 1 घंटे के लिए चलाया और हम फोन चार्ज कर पाए। ये हालत इस समय टूरिस्ट की जम्मू कश्मीर में हो रही है। अमर उजाला में एक लेख आता है अभी करीब 4-5 दिन पहले। उसमें बताया गया कि जो 3100 मेगावाट की जम्मू कश्मीर को जरूरत है, उसमें से अभी सिर्फ 1400 मेगावाट ही पैदा हो पा रही है और इसकी वजह से पूरे यूटी में कट्स चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि गांव में कुछ टोलियां जा रही हैं और बीजेपी के 8 साल की उपलब्धियां लोगों को गिनवाई जा रही हैं। लेकिन आज जब हम कटरा में, रियासी में, जम्मू में ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो बिजली से लोग जो हैं वो महरूम हैं, बिजली आ नहीं रही, लेकिन उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। आज LG मनोज सिन्हा साहब से लोग पूछ रहे हैं कि आप कहते थे कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, यहाँ 24 घंटे तो दूर 10 घंटे ही मिल पा रही है। और कटरा जैसा अंतर्राष्ट्रीय शहर जिसके ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी डिपेंड करती है, जम्मू कश्मीर की GDP डिपेंड करती है, वहाँ पे भी बिजली से लोगों को, खासकर जो
टूरिस्ट हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, यहाँ आते हैं, उनको महरूम रखा जा रहा है और इसी की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है गेस्ट हाउसेस को, होटल्स को, शॉप्स को। हम आपको बता दें कि जो यात्री यहाँ पे 3 दिन रुकना चाहता है वो 1 दिन में ही यहाँ से भागने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि जो सबसे 2 जरूरी चीजें हैं, बिजली और पानी, वो यहाँ पे नहीं है। और इसी वजह से कोई भी सेक्टर हो बिजनेस का कटरा में, वो नुकसान उठा रहा है, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो होटल हो, गेस्ट हाउस हो, मिठाई वाला हो, ढाबे वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, क्योंकि यात्री यहां से भागने की कोशिश में लगा हुआ है। आप इस समय किसी भी होटल गेस्ट हाउस में चले जाइए, वहां यही एक कहानी चल रही है, लड़ाई चल रही है, तू मैं हो रही है। क्यों? क्योंकि बिजली क्यों नहीं है, और अगर बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, यात्री नहाएगा कैसे? यात्री किस चीज़ के पैसे इन होटल गेस्ट हाउसेज में देगा? और होटल्स गेस्ट हाउसेज के जो मालिक हैं उनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है कि बिजली क्यों नहीं आ रही है। हम आपको बता दें कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में पूरा बुरा हाल है, जम्मू कश्मीर में पूरा बुरा हाल है, लेकिन कटरा, जिसको हर नेता सीना तान के कहता है कि 1 करोड़ से ज्यादा यात्रा यहां पे आती है, वहां पे भी बिजली का बुरा हाल है। वो कटरा जो सबसे ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है जम्मू कश्मीर की, वो कटरा जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं, वो कटरा जिसको आइकॉनिक सिटी बताया जाता है, वो कटरा जिसको स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये वही कटरा है जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यात्री परेशान है, लोकल परेशान है, बिजनेस का बुरा हाल है। कोई अगर उंगली उठाता है तो प्रशासन कई बार उस पर ही एक्शन कर जाता है। अपनी मांग रखने का डेमोक्रेसी में सबको हक है, और ये सीजन का टाइम है कटरा में, ये सीजन का टाइम है कटरा में, और अभी बिजली और पानी की इतनी किल्लत है कि 50% से भी कम बिजली और पानी लोगों को मिल पा रहा है। कारण एक ही है कि प्रशासन जो है, शायद प्रशासन जो है और एलजी जो गवर्नमेंट है, वो सुध नहीं ले पा रही अच्छे से, जितनी उनको लेनी चाहिए कटरा जैसे शहर की। अक्सर बात की जाती है कि क्या वापस लेकर जाएगा यात्री कटरा से? श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद कटरा से यात्री क्या वापस लेकर जाएगा? अगर यही यादें कि हमें बिजली नहीं मिला, पानी नहीं मिला, अगर यही यादें वापस यात्री लेकर जाएगा, तो क्या अगले साल यात्री यहां आएगा? क्या यही हॉस्पिटैलिटी हम एज अ म्युनिसिपैलिटी, एज एन आइकॉनिक टाउन, एज एन इंटरनेशनल टाउन उन यात्रियों को वापस दे पा रहे हैं जिनके वो हकदार हैं? बात करते हैं लोकल्स की, तो करोड़ों रुपए खर्च करके होटल, गेस्ट हाउसेज, बड़े बड़े शोरूम्स, अच्छी शॉप्स उन यात्रियों के लिए बनाए जाते हैं कि वो इधर आएंगे, रहेंगे, कुछ खरीदेंगे, अपने घर वापस ले जा पाएंगे, लेकिन आज उनको वो रिटर्न नहीं मिल पा रहा। 15-20 दिन से जो उनकी सेल्स डबल होनी चाहिए थी, वो आज 50-60% पर आ गई हैं, क्योंकि बिजली नहीं होने के कारण उनके जो खर्चे हैं वो बढ़ चुके हैं। यात्री यहां से भागने की चेष्टा में रहता है, क्योंकि वो रहे तो रहे कैसे, बिजली और पानी नहीं है। हम आपको बता दें कि 3100 मेगावाट जम्मू कश्मीर की जरूरत है, लेकिन 4-5 दिन पहले एक लेख आता है जिसमें कहा जाता है कि 1400 मेगावाट ही प्रोड्यूस हो पा रहा है, जिसके कारण ये कट्स पूरे जम्मू कश्मीर में लगाए जा रहे हैं। बात जम्मू संभाग की भी कर रहा हूं और श्रीनगर संभाग की भी, कश्मीर संभाग की भी कर रहा हूं, क्योंकि यात्री वहां पे भी परेशान है, यात्री यहां पे भी परेशान है, लोकल वहां पे भी परेशान है, लोकल यहां पे भी परेशान है, क्योंकि बिजली नहीं मिल पा रही। बिजली नहीं मिल पा रही तो पानी नहीं मिल पा रहा, और बिजनेस का नुकसान है, इकोनॉमी का नुकसान है, यात्रियों का नुकसान है, क्योंकि यात्री यहाँ पे आता है माता के दर्शन करने के लिए, उसके बाद यहाँ वो कश्मीर जाता है, पत्नीटॉप जाता है, शिवखोड़ी जाता है, जम्मू जाता है, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन वो नहीं जा रहा, क्योंकि यात्रियों को पता है कि बिजली कहीं भी नहीं मिलेगी। इसकी वजह से उनका स्टे यहाँ पे शॉर्ट होता जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस कटरा में हैं बिजनेस के रिलेटेड, उनका कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। इस चीज को लेकर कोई भी मांग उनकी तरफ से नहीं उठाई गई है कि बिजली को लेकर आखिर किया क्या जाए। एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या करने वाली है कि कटरा में बिजली सुचारू रूप से चले, ताकि यात्री और लोकल अपना जो
ये लोकल है वो अपना बिजनेस कर सके और यात्री अच्छी तरह से यहाँ रह सके, उसको लेकर अब क्या करने वाले हैं ये आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जागना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना जरूरी है, अपनी प्रॉब्लम को एलजी गवर्नमेंट तक पहुंचाना जरूरी है, पीडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंचाना जरूरी है, जिन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देना हमारा जो है प्राइमरी टारगेट है। लेकिन यहाँ प्राइमरी टारगेट तो पूरा नहीं होता, यहाँ सेकेंडरी टारगेट से भी आप नीचे जाते दिख रहे हैं क्योंकि लोग परेशान हैं। कटरा में आज की डेट में बताऊं तो आज दोपहर को तकरीबन 40 डिग्री टेम्परेचर था और काफी घर हैं यहां पे जहां पे इन्वर्टर भी नहीं है, और कुछ घंटों बाद इन्वर्टर्स ने भी जवाब दे दिया। ये आज की कहानी नहीं, 15-20 दिन से चल रहा था। लेकिन आज बिजली विभाग ने जो बताया कि एक वायर जो मेन वायर थी वो बर्स्ट होने के कारण कटरा में बिजली नहीं है, उसका रिपेयर चल रहा है, थोड़ी देर में बिजली आएगी, ये भी एक आज मेन कारण रहा। लेकिन जो बिजली की प्रॉब्लम है 15-20 दिन से ही यहां पे चल रही है और इसको अब सुधारने की जरूरत है। यही समय है कि 2 साल के कोरोना समय के बाद लोग यहां पैसा कमाना चाहते हैं, यात्री यहां पे आना चाहते हैं। लेकिन अब बिजली पानी की समस्या ने एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह एडमिनिस्ट्रेशन, जो रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन है और एलजी मनोज सिन्हा की गवर्नमेंट पे उठा लिया है कि आखिर क्यों लोग भुगतें। आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, और आप देख रहे थे NH1 न्यूज।